अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इलीगल कंडीशंस ऑफ द निकाहनामा। निकाहनामा की जो इलीगल कंडीशन कौन सी होती है। देखिए, वैसे तो निकाहनामा वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बंदे को जानना चाहिए। इस पर बहुत से हमारे लीगल लेक्चर मौजूद हैं। एवरी पर्सन बिफोर मैरिज हैव टू नो अबाउट द निकाहनामा। निकाहनामा के हर कॉलम के बारे में, निकाहनामा के पूरा जो उसमें दिया गया है, उसमें कॉलम्स दिए, हर एक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है बिटवीन दिस स्पाउसेस। लेकिन उसमें अगर देखते हैं, खासकर कुछ कॉलम ऐसे हैं, एक खासकर एक कॉलम नंबर 19 को अगर हम देखते हैं, 19 जो है, इस कॉलम में बहुत सी रूलिंग्स हैं जिसमें कोर्ट ने इनको इलीगल डिक्लेयर किया है। ये है रिस्ट्रिक्शन। कॉलम 19 पे तलाक पर पाबंदी के बारे में है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेकंड मैरिज के बारे में, पाबंदी के बारे में, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिवोर्स के बारे में, यानी शादी के बारे में पाबंदी, या फिर डिवोर्स के बारे में, शादी या तलाक के बारे में कोई पाबंदी के बारे में। ये कॉलम है 19। ये कॉलम इलीगल है। इसमें अगर कोई चीज लिख दी जाती है तो वो दैट विल बी कॉल्ड इलीगल। इस कॉलम की लिखी गई, खासकर दूसरी शादी पर पाबंदी लगाना, तलाक पर पाबंदी लगाना, ये इलीगल है कानूनी तौर पर और इस्लामी तौर पर। देखिए, इस्लाम ने, कानून ने एक इजाजत दी है हस्बैंड को तलाक देने की भी और दूसरी शादी करने के लिए भी। अब इसके लिए हमें गाइडेंस मिलती है। अगर हम देखते हैं, हमें कुरान मजीद की सूरत अल बकरा, उसकी आयत नंबर है 227 और 228 में हमें इसके बारे में गाइडेंस मिलती है कि शादी और तलाक के बारे में क्या पाबंदियां हो सकती है नहीं। इसी तरीके से सूरत अल तलाक है, उसकी आयत नंबर 1 में। और इसके अलावा सही बुखारी हदीस की बात करते हैं, सही बुखारी की हदीस है 235। इनमें हमें रहनुमाई मिलती है कि शादी और डिवोर्स के बारे में, कि किस तरीके से हम शादी डिवोर्स कर सकते हैं, उस पर पाबंदी के बारे में। तो इसलिए ये कॉलम इलीगल है। इन कॉलम में अगर कोई चीज लिख दी जाती है तो वो गैर कानूनी होगी, वो चीज रिकवर नहीं हो सकती। बीवी के हक में अगर ये चीजें तलाक के बारे में या शादी के बारे में कॉलम 19 में कुछ भी लिख दिया जाता है तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उस पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। और अगर मुस्लिम पर्सन लॉ की हम बात करते हैं, चैप्टर इसका 12 है, जो इस हवाले से है, वो सेक्शन 105 है ममडर लॉ का। चैप्टर 12 में भी दिया गया है कि इस तरीके से, इस तरह की कोई पाबंदी, शादी पर पाबंदी, तलाक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जैसे बीवी लिखवा देती है, अगर आपने दूसरी शादी की इतने लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, आपने अगर तलाक दी तो इतने लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सी कंडीशन अगर लिख दी जाती है कॉलम 19 से रिलेट, वो इलीगल और गैर कानूनी है। सर बहुत सी हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं, इससे रिलेट का रूलिंग है 2012 CLC पेज 837 है। और इसके अलावा 2012 है CLC 2012 हो गई, CLC पेज 837 है। और इसके अलावा 2015 है CLC पेज 138 है। और इसके अलावा 2018 है CLC पेज 1844 है। और इसके अलावा 2008 है SCMR पेज 186 है। और इसके अलावा 2021 है PLJ लाहौर पेज है 485 है। और इसके अलावा 2022 की है CLC लाहौर है पेज 729। इन सारी जो रूलिंग हमने बताई, इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई पाबंदी तलाक के बारे में लगा दी जाए, खासकर कॉलम 19 के बारे में, तो वो इलीगल। कॉलम नंबर 19 को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम है वो लॉ से रिलेट करते हैं। उसमें अगर कोई चीज़ अब लिख दी जाती है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन कॉलम 19 में अगर ये को भर देते हैं, को लिख देते हैं, तो उसके खिलाफ आप कोई चाराजोई नहीं कर सकते। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।